कोई भी ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ है आपकी डोमेन, दूसरी चीज़ है होस्टिंग। हमने शुरू में ये सीखा था जब हम वो कॉमर्स पे काम करने लगे थे कि डोमेन और होस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। डोमेन किस लिए हमें चाहिए? डोमेन बेसिकली आपका यूआरएल है, www डॉट जो भी आपके स्टोर का नाम है .com या .pk। सेकेंडली आपको होस्टिंग रिक्वायर्ड है। होस्टिंग बेसिकली वो सर्वर्स हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। अब वर्डप्रेस के केस में तो हमने होस्टिंग और डोमेन बाय किया किसी भी कंपनी से और उन दोनों को आपस में नेम सर्वर्स के थ्रू अटैच कर लिया और उस पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। लेकिन शॉपिफाई के केस में हमने क्या करना है? देखें, शॉपिफाई वो जो $25 आपसे पर मंथ ले रहा है उसमें आपको फ्री होस्टिंग दे रहा है। तो शॉपिफाई के केस में आपको होस्टिंग बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू बाय अ डोमेन। अच्छा, अब डोमेन आपने बाय कर ली, होस्टिंग आपको शॉपिफाई ने दे दी। इन दोनों चीज़ों का अब हमने कनेक्ट करना है। हम आ जाते हैं शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। शॉपिफाई पे आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। आपने चले जाना है सेटिंग्स में जाके आपके पास ये सारी ऑप्शंस सामने आपके ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास ये टैब आ रही है डोमेन्स की। डोमेन्स पे आपने क्लिक करके आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एक डोमेन आपकी एक्टिव है, वो डोमेन जैसे ही आप शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, शॉपिफाई खुद से एक डोमेन क्रिएट कर देता है। वो डोमेन कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं होती, वो डोमेन होती है कोई न्यूमेरिक फिगर होगा, उसके बाद आपके स्टोर का नाम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये जो स्टोर आपके सामने ओपन है, ये हमने एक स्टोर क्रिएट किया है अरोमा स्टूडियो के नाम से। एक फ्रेगरेंस स्टोर हम कह लेते हैं कि हम एक फ्रेगरेंस स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं और हम फ्रेगरेंस स्टोर के हिसाब से हमने अरोमा स्टूडियोज़ का नाम रखा। शॉपिफाई ने क्या किया, खुद से एक डोमेन जनरेट कर दी जो कि फ्री में है, उसके हमें पैसे नहीं देने। वो डोमेन यहाँ आपके सामने आ रही है। आप भी कोई ब्रांड नेम देंगे, शॉपिफाई इसी तरह का डोमेन नेम खुद से क्रिएट कर देगा। अब वो डोमेन आपके सामने आ रही है aroma-studio-933.myshopify.com। अब ये डोमेन नेम जो है ये हमारे किसी काम का एज सच नहीं है, क्योंकि देखें जब आपने अपना ब्रांड बनाना है तो आपको एक स्पेसिफिक डोमेन नेम चाहिए। फॉर एग्जांपल aromastudio.com या aromastudio.pk, जिससे लोग याद रख सकें। इस तरह का डोमेन नेम हमारे किसी काम का नहीं है और ये शॉपिफाई ने जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इस डोमेन नेम पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। लेकिन अगर आपने खुद से एक ब्रांड लॉन्च करना है तो आपको डोमेन कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप सिंपली डोमेन कनेक्ट कर लें। आपने नेमचीप से बाय की, आपने होस्टिंगर से बाय की, आपने गोडैडी से बाय की या आपने द बी होस्ट से बाय की, किसी भी कंपनी से आपने बाय की, वहाँ पे जाके आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है और ये दोनों डोमेन्स आपस में, डोमेन और शॉपिफाई की होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी। सेकंड चीज़ आपके पास है कि आप शॉपिफाई के अंदर न्यू डोमेन बाय कर लें। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। हम बाय न्यू डोमेन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शॉपिफाई हमें कुछ सजेशंस अभी प्रोवाइड करेगा। ये देखें, शॉपिफाई ने आपको डिफरेंट सजेशंस दे दी है। ब्रांड नेम अरोमा स्टूडियो है तो उसने आपको दिया कि .shop जो है वो $9 पर ईयर पे मिल रही है, .info इतने पे मिल रही है, .co इतने पे मिल रही है, .us इतने पे मिल रही है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपको दे दी। .com अवेलेबल नहीं है, ये भी उसने आपको बता दिया। तो आप यहीं से इसको बाय भी कर सकते हैं और शॉपिफाई एनुअली इसके चार्जेस आपसे ले लेगा। ईजी सोल्यूशन तो ये है। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई डोमेन नेमचीप से बाय कर ली है या गोडैडी से बाय कर ली या वहाँ पे आपको सस्ती मिल रही थी डोमेन तो आपने बाय कर ली, अब उस डोमेन को आपने यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है? सबसे जो इजी सोल्यूशन है वो ये है कि आप अगेन यहाँ से डोमेन्स में चले जाएं। डोमेन में जाके कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डोमेन नेम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं aromastudio.pk प्रोवाइड करता हूँ या .co प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब वो यहाँ पे तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये डोमेन जो है वो आपने बाय कर सकते हैं क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मैं कोई और डोमेन ट्राई करता हूँ, मैं .com एंटर करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने .com प्रोवाइड की, अब वो मुझे कुछ चीज़ें लोड करके दे रहा है। शॉपिफाई आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन देगा। देखें, जब हम किसी भी होस्टिंग से डोमेन अटैच करते थे तो हमें नेम सर्वर्स चाहिए थे। नेम सर्वर्स मैंने आपको बताए थे कि किस तरह के हैं।
यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। शॉपिफाई कह रहा है कि अपने डोमेन की सेटिंग में जाके आपने ये 2 रिकॉर्ड्स चेंज कर देने हैं, टाइप ए और सी नेम। ये दोनों रिकॉर्ड्स आप ये वाली इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे अपने डोमेन में जाके, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि जहाँ से आपने डोमेन बाय की है उनकी कस्टमर सपोर्ट चैट में चले जाएं और उनको बोलें कि आपको ये कनेक्ट कर दें। वो इजीली आपको फ्री में कनेक्ट कर देंगे। आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करेंगे, वो इजीली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके शॉपिफाई की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके डोमेन में इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी जो डोमेन जहाँ से आपने बाय की है उसमें लॉगिन कर लें। वहाँ पे आपके पास 2 सोल्यूशन है। अगर तो वहाँ पे आपके पास होस्टिंग अवेलेबल है तो आप उस डोमेन को उस होस्टिंग में ऐड कीजिएगा और उसके बाद सी पैनल में चले जाएंगे, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास स्क्रीन आ रही है। सी पैनल से आप फेमिलियर हैं, लास्ट टाइम हमने इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। यहाँ पे आपने डोमेन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। बेसिकली ये आपके पास डोमेन्स आ रही हैं, इस डोमेन्स में जाके आपने डोमेन को ऐड कर लेना, जिस तरह हमने पहले भी किया था। लास्ट टाइम क्रिएट अ न्यू डोमेन पे हमने क्लिक किया था और उसके बाद हमने यहाँ पे डोमेन को ऐड कर दिया था। सेकेंड चीज़ ये है कि आपने जब डोमेन ऐड हो गई तो फिर आपके पास यहाँ पे जोन एडिटर आ रहा है। जोन एडिटर यहाँ पे भी आपको मिलेगा, प्लस आप अगर नेम चिप के डोमेन सेक्शन में जाएंगे वहाँ आपकी डोमेन के नीचे भी जोन एडिटर या एडिट रिकॉर्ड की ऑप्शन आ रही होगी। ये 2 ऑप्शंस आपने याद रखनी है, जोन एडिटर या एडिट रिकॉर्ड। नो मैटर आप होस्टिंगर पे हैं, नो मैटर आप गोडैडी पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, ये 2 ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं विजिबल होंगी। आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वंस आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ये देखें, आपको वो बता रहा है ए रिकॉर्ड अपडेट करें। मैं ए रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा। नेम के अंदर यहाँ पे मैं शॉपिफाई पे जाऊँगा। नेम पे वो कह रहा है @ का साइन डालना है, मैं @ का साइन डालूंगा। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है अपडेट टू दिस, मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा। ठीक है, @ का जब आप साइन डालेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो डोमेन है वो लोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने @C60 को लोड कर दिया, आप यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद वंस ए रिकॉर्ड आपका अपडेट हो गया तो दूसरे नंबर पे आपकी बारी आएगी सी नेम की। सी नेम भी आपको यहाँ पे दे रहा है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे। नेम के अंदर सी नेम का नेम है www. वो आप ऐड कर देंगे। बेहतर है यहाँ पे डायरेक्ट अपनी डोमेन नेम लिखते हैं, जैसे मैंने www एंटर किया यहाँ पे उसने डोमेन नेम भी लिख दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा, सी नेम रिकॉर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके ऐड सी नेम पे क्लिक करके इसको सिंपली यहाँ से ऐड कर दूँगा। जैसे मैं ये ऐड करूँगा आपने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का वेट करना है। उसके बाद आपने दोबारा शॉपिफाई में आना है और इस बटन पे क्लिक करना है आई अपडेटेड DNS रिकॉर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन और शॉपिफाई लिंक हो जाएंगे। अब आपकी डोमेन यहाँ पे इंटीग्रेट हो गई है। अब जब आप अपनी डोमेन को टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल aromastudio.com पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपका शॉपिफाई का इंटरफेस या शॉपिफाई पे जो चीज़ डिज़ाइन करेंगे वो ओपन होगी। ये सिंपल सा वे है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन सिंपल भी है। आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ना समझ आए तो आप सिंपली सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं।